इंतखाबात का वक्त करीब आते ही तमाम तर सियासी जमातें जो हैं हमें मुतहरक दिखाई दे रही हैं। इस वक्त मुस्लिम लीग नून के अंजम वकील खान जो NA46 के उम्मीदवार हैं उनके जलसे में हम मौजूद हैं खुदादाद हाइट्स के बाहर। अब से कुछ देर पहले यहाँ पर जो है मलिक यासर जो हैं चौंथरा से हैं, वो वहाँ से एक बड़ी रैली की क़यादत करते हुए खुदादाद हाइट्स आए और यहाँ पर अंजम वकील के पास पहुँचे और मुकम्मल हमायत का ऐलान किया। एक बड़ा वोट बैंक है मलिक यासर के पास जो है वो भी अंजम वकील के पास पहुँचे हैं और यहाँ पर तकरीर की, उन्होंने ख़िताब किया। उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर बताया कि हमारा जो वोट है वो अंजम वकील के पास है और उनके लिए है और हमें अंजम वकील से बहुत सारी उम्मीदें भी हैं। और अंजम वकील साहब भी इस वक्त ख़िताब कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि इंशाल्लाह मुंतखब होकर जो है इलाके की जो खिदमत है उसको बाकायदा तौर पर जो है पहले से भी कर रहा हूँ और बाकायदा जो काम पेंडिंग है उनको भी उनका आगाज़ भी किया जाएगा। अब अगर बात की जाए NA46 की, इस हल्के में कौन कौन से जो कैंडिडेट हैं वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, अगर बात की जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दो मजबूत उम्मीदवार हैं जिन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवाए हुए हैं। अब टिकट किसको मिलेगा ये फैसला चंद लम्हों बाद हो जाएगा। एक बाबर अवान है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक बड़े तगड़े वकील हैं और दूसरी जानब दूसरे तगड़े वकील शोएब शाहीन जो हैं वो भी इसी हल्के से जो है कागजात नामजदगी जमा करवा चुके हैं। अब किसको टिकट मिलेगा, अंजम वकील खान के मुकाबले में कौन सा मजबूत कैंडिडेट होगा, ये फैसला चंद लम्हों बाद हो जाएगा। उसके बाद अगर जमात इस्लामी की बात की जाए, जमात इस्लामी के मियाँ मोहम्मद असलम जो है वो भी NA46 के उम्मीदवार हैं। अगर बात की जाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तो यहाँ पर जो राजा परवेज़ अशरफ के भाई हैं इमरान अशरफ, वो NA46 के उम्मीदवार हैं। ये उसके साथ साथ पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के एक रहनुमा हैं चौधरी शफीकुर रहमान वड़ैच, वो भी NA46 के उम्मीदवार हैं। लेकिन अगर बात की जाए वोट बैंक की, यहाँ पर जिस तरीके से अंजम वकील की एक ग्रिप है, ये गोल्डा में समझे जाते हैं कि एक बड़ी ग्रिप रखते हैं क्योंकि इनका इलाके में आना जाना बहुत ज़्यादा है। अगर तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट की बात की जाए बाबर अवान की और शोएब शाहीन की, उनको हमने यहाँ पर ज़्यादा विज़िट करते हुए नहीं देखा। लेकिन अगर इमरान खान का वोट जो है उनको मिलता है तो फिर यकीनन उनकी जीत हो सकती है। लेकिन ये जो NA46 है इसमें तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किल होगी क्योंकि अंजम वकील खान जो है एक बड़ी ग्रिप रखते हैं इस इलाके में, क्योंकि हर जनाजे पे, खुशी में, गम में ये फौरी तौर पर पहुंचते हैं। उसके साथ साथ अगर बात की जाए बिलावड़ा शरीफ के जो पीर हैं उनके पास भी ये पहुंचे, वहाँ से उन्होंने मुलाकात की। तरनौल में ये मुलाकात हुई, तवील मुलाकात हुई, उसमें पीर साहब ने भी उनको यकीन दहानी करवाई कि हमारा साथ आपके साथ है। तो अंजम वकील की जो कैंपेन है वो मुसलसल जारी है, लोगों के पास जा रहे हैं और लोगों को यकीन दिला रहे हैं कि अगर वो इंतखाब हो जाते हैं, उनको वोट मिलता है तो हुकूमत में आके वो यकीनन जो है, जब हुकूमत में नहीं भी थे तो अवाम की खिदमत कर रहे थे, तो हुकूमत में आने के बाद वो अवाम की खिदमत ज़्यादा करेंगे। मेरे साथ मलिक यासर मौजूद हैं। इस वक्त सियासी गहमा गहमी बड़ी अरूज पर है। NA46 में अंजम वकील की हमायत का इन्होंने ऐलान किया है। एक बड़े काफ़िले की क़यादत करते हुए चौंथरा से ये यहाँ पर पहुँचे हैं। बड़ी जज्बाती तकरीर की, क्या ख्याल आते हैं, किस तरीके से आप अंजम वकील साहब के साथ खड़े हैं? जी, अंजम वकील साहब तो बहुत एक अच्छे इंसान हैं। जब भी हमारे इलाके में मुश्किल वक्त आया है उन्होंने हर जगह में साथ दिया है और मेरा बिलखुसूस तो बहुत अच्छा उन्होंने हर जगह में साथ दिया है और हम उनका शुक्रिया अदा करने के लिए आए हैं। हमारे इलाके की पहचान है और अच्छे इंसान है, शरीफ इंसान है। ये बताइएगा कि कितना वोट है आपका चौंथरा का, कितना वोट आप जो है अंजम वकील को देंगे, क्या सोचा हुआ आपने? इंशाल्लाह हमारा चौंथरा का जो वोट है 12,000 तकरीबन 12,000 के लगभग है और इंशाल्लाह मेरे अल्लाह चाह तो 10,000 वोट जो अंजम वकील खान का है। अच्छा, मतलब ये 10,000 वोट आप अंजम वकील को तोहफा दे रहे हैं। तो ये बताइए जो आपका एंट्री का स्टाइल है ये बड़ा डिफरेंट स्टाइल है, क्योंकि हम बहुत सारे जलसे कवर करते रहते हैं, तो इसकी क्या खास वजह है? इतने ज़्यादा आपके साथ लोग इकट्ठे रहते हैं, इतनी बड़ी गैदरिंग, ये क्या मोहब्बत, किस वजह से इतनी मोहब्बत है लोगों को? असल में मैं हर बंदे का साथ देता हूँ और गरीबों के साथ चलता हूँ। मैं ख़ुद भी बड़ी गुरबत का हटी है, मैं गरीब इंसान हूँ और अल्लाह ने मुझे हर चीज़ दुनिया की आप दी है, नौकर चाकर हर चीज़ दी है और मैं हर बंदे के काम आता हूँ और जब काम बंदा किसी की आए तो फिर उसके साथ वाम चलती है। कैसे एतमाद कर रहे हैं अंजम वकील साहब पे? NA46 के एक उम्मीदवार हैं, दूसरी जानब तहरीक इंसाफ के भी कैंडिडेट हमें दिखाई दे रहे हैं मैदान में, तो क्या समझते हैं मुकाबला कर पाएंगे? इंशाअल्लाह अक्सरियत से जीतेंगे। मतलब खिदमात को कैसे देखते हैं अंजम साहब के इलाके के लिए? देखो जी, खिदमत जो ये जिस वक्त मैंने नहीं थे उस वक्त भी ये लोगों की रिस्पेक्ट करते थे और लोगों का काम करते थे। उसके अलावा ये बुज़ुर्ग खड़े हुए हैं, इन्होंने एक दफ़ा बेटों की शादी की तो इधर आ गए, इन्होंने बोला 2 लाख चाहिए, इन्होंने फौरी तौर पर दे दिया। अच्छा, ये गरीबों की मदद करते हैं। मतलब ये हुकूमत में उस वक्त नहीं थे लेकिन उसके बावजूद? हुकूमत में उस वक्त नहीं थे, ये हुकूमत की पहले की बात है। अच्छा, ये आए हैं, ये मेरे रिश्ते में चाचा लगते हैं। ठीक है, इन्होंने बोला मैंने बेटों की शादी करनी है। ठीक है। इन्होंने बोला कोई बात नहीं, कितने चाहिए? 2 लाख। उस वक्त 2 लाख रुपया बहुत था।
आजकल इसका कुछ भी नहीं। उस वक्त ये 2004 की बात। मैंने अगर थोड़ा इधर फोकस करें जी, किबला आप बताइएगा कि क्या जज्बात हैं, आज आप यहाँ पर आए हैं, अंजुम साहब को किस तरह सपोर्ट कर रहे हैं, फीलिंग्स क्या हैं? कि ये सियासत नहीं है तभी असा लोगों ने ना बहु हाई लेवल से ख्याल किया है। जी जी जी। हाँ, मतलब सियासत में ये नहीं थे उस वक्त भी, आप लोगों का ख्याल भी नहीं है, जिसलिए नहीं है उस वेले भी तो हुण भी जो PTI ने हुकूमत है इन्होंने थोड़ा जिहा जिहड़ा दौर आया है उस दौर में इन्हें काफ़ी लोगों ने काम किए, काफ़ी लोगों ने काम किए ने, क्योंकि एक शायद हाथ में है ही कोई नहीं तो वह बंदा किसी पास हाथ मारना है तो उसने कोई जोर या उसने पावर है तो ता मारिया उसने, समझ ही नहीं। असी तो इतनी गल आज भी ये हमारा इलाका इंक्वायर हो रहा है। हाँ, हम यहाँ के प्रॉपर हैं बहु अजदाद से, और ये इलाका इंक्वायर हो रहा है और इसकी सरपरस्ती खान साहब कर रहे हैं। हाँ, ये सब इधर जो भी तकरीबन एक गांव नहीं काफ़ी लोग हैं, अक्सरियत तकरीबन 8-9 मस्जिदें हैं, ये भारी अक्सरियत है और इन सब की नुमाइंदगी ये कर रहे हैं। असा ना पहले गाँव 100 ने करीब या कार इस वेले लखा ने हिसाब से असनी बाजी हो चुकी है, बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बाजी है और उस बाजी ने जिम्मेदारी इंशाल्लाह अंजुम खान उठा लेगी। हम सर दड़ की बाजी लगा कर इंशाल्लाह ताला हम अंजुम वकील ख़ान साहब को MNA बनाएंगे, मुंतखब कराएंगे, क्योंकि आप पिछले दवार देख लें जब PTI की हुकूमत थी, माजी आप उठा के देख लें, माजी में यहाँ पे इस्लामाबाद में कौन से काम हुए हैं। जब ये MNA नहीं है तब भी इनके डेरे के दरवाजे रात 2 बजे भी 3 बजे भी कोई बंदा भी जाए या खुले हुए हैं। ये यासिर भैया आपके सामने एक छोटी सी मिसाल है इनके सामने कि इनका कोई भी काम हुआ है ये जेल तक और थाने तक, हालांकि इनके पास क्या था कुछ भी, सब मामलात इन्होंने फिर भी हैंडल किए हैं। ठीक है, उसके अलावा आप काम के अगर लिहाज से देखें तो काम अंजुम वकील ख़ान साहब ने कराए हैं, रात दिन कराए हैं और लोगों के मसाइल सुनते हैं। आप सुबह अपनी आंखों से भी आपने शायद देखा होगा 11 बजे दफ्तर में बैठते हैं, तब भी आप कसीर लोगों की कसीर तादाद यहाँ पे मौजूद होती है, अपने मसाइल सुनाती है और अल्हम्दुलिल्लाह के इन्होंने कायम किया। हमें नुमाइंदा वो चाहिए जो हमारे मसाइल सुने, हमारे मसाइल को हल करे। और आप PTI देख लें, आप पिछले अदवार में देख लें, माजी उठा के देख लें कि PTI ने कौन से काम। आज से नहीं बल्कि जब से इससे पहले भी सियासत में नहीं थे तब भी इन्होंने लोगों के काम किए हैं, और जब सियासत में आए हैं तो फिर तो इन्होंने लोगों के और भी ज़्यादा काम किए हैं। जो भी काम इलाके का हुआ है इन्होंने बड़ी खुश उसलूबी से किया है। कोई किसी का अस्पताल में काम हुआ है वो इन्होंने किया है, इलाके में और कोई ऐसे मसले मसाइल हुए हैं इन्होंने बहुत खुश उसलूबी से किए हैं। और ये नहीं, तीनों भाई जो बहुत अच्छे और बहुत मुखलस इंसान हैं, इन्होंने जैसे जैसे काम किए हैं वो किसी ने भी नहीं किए। इलाके में कोई भी काम हुआ है जो इनके पास आया है इन्होंने काम किया है। कोई बेवा आई है, जिसको जिस किस्म की ज़रूरत हुई है इन्होंने उसका काम किया है। वोट करैक्टर पे दें, वोट पास्ट पे दें, वोट अपने मुस्तकबिल के लिए दें। मेरे ख्याल के मुताबिक वोट अब वो पुराने ज़माने वोट जलसे जुलूसों पे नहीं, वोट तकरीरों पे नहीं दें, वोट उसको दें जो डिज़र्व करता है, वोट उसको दें जो नायाब भाई मेरे और आपके बच्चों का जो फ्यूचर जिसके हाथ में सिक्योर है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसा कि आज एक मीटिंग थी, इस तरह की दीगर हर पार्टी अपनी हर पॉलिटिकल पार्टी ये जलसे जुलूस कॉर्नर मीटिंग्स रैलियाँ कंडक्ट करेगी, ठीक है। तो लेकिन आए वो जो हमारे मुल्क के लिए बेहतर हो। हम समझते हैं कि अल्लाह ताला ने मौका दिया नवाज शरीफ साहब को, तो वो इंशाअल्लाह एक बड़ा कामयाब जो मुल्क का कामयाबी का सफ़र था उसको लेके चलेंगे। और ख़ुसूसी तौर पे NA 46 की जो बात है, अंजुम वकील ख़ान साहब को पब्लिक में बल्कि बड़े वेल कंसर्न, बड़े कनेक्टेड और मतलब पब्लिक में उनकी अप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा है। उनके बारे में एक बड़ी ख़ास बात है कि रात को 2 बजे भी थाना कोर्ट कचहरी का किसी का कोई मसला हो, किसी के घर में किसी किस्म का कोई मसला हो, ठीक है, तो अंजुम साहब, उनकी टीम, उनके भाई आमिर शहजाद खान साहब लोगों की एक फ़ोन कॉल के ऊपर लब्बैक कहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि पब्लिक में ऐसा नुमाइंदा आना चाहिए, जैसे कि असद उमर साहब थे जो सिल्वर ऑक्स में रहते थे, जिनकी पब्लिक से कोई कनेक्टिविटी नहीं थी। असद उमर साहब खाली एक बात कहते थे, जी मैं ये गलियों नालियों के लिए नहीं बना, मैं ये शादियों खुशियों गमियों के लिए बना। पॉलिटिकल जो पर्सनैलिटी होती है उसका काम होता है लोगों की खुशियों गमियों में लोगों के मसाइल को हल करना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह NA 46 में अंजुम वकील ख़ान साहब भारी अक्सरियत से कामयाब होंगे।